और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। हजरत अली उनकी औलाद से प्यार करने वालों, बुजुर्गाने दीन का दामन थामने वालों, मेरा ये जुमला सुनना, हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। उर्दू जबान में आपके सामने बोल रहा हूँ, वही जबान जिसको आप बोलते हो। हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है। इस्लाम में कई फिरके हुए, सबकी अलग पहचान है। हमारी पहचान ये है कि हमारी गर्दनों पे अल्लाह के नेक बंदों की गुलामी का पट्टा है। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है। और ये बात मैं नहीं, हर सुन्नी कहता है, हर सुन्नी का बच्चा कहता है, हर आलिम कहता है, हर गैर आलिम कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर, जो हमारी जमात जमात अहले सुन्नत है वो हक पर है। हम हक पर, हमारा फिरका हक पर है। और इसकी अगर मैं नकली दलाइल पेश करूं तो लंबा वक्त दरकार है। अकली दलील देकर अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ाता हूं। याद रखना मेरी कौम के लोगों, जो मेरा और आपका मसलक है, मजहब है, मजहब अहले सुन्नत, ये हक पर है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। आप हक पर हो। हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बोलिए हक पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये जो ऐलान फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, बस एक ही फिरका होगा जो जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, उस जन्नती फिरका की अलामत क्या है, उसकी पहचान क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, माना जिस पर मैं हूं, मेरा सहाबा वही फिरका या उसी रास्ते पर चलने वाला फिरका हक फिरका होगा, जन्नती फिरका होगा, जन्नती फिरका होगा। आज अब जरा गौर करें, इस्लाम में जितनी जमातें हुई हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, चाहे वो जमात कोई भी हो। हर जमात के बानी का या हर जमात के मानने वाले का ये कहना है कि वो हक पर है। कोई भी अपने आप को बातिल नहीं बताता, कोई भी अपने आप को गलत नहीं बताता, कोई भी अपने आप को राह हक से दूर नहीं बताता। और आप सुन्नी हो, आप भी यही कहते हो हम हक पर है। ऐसे में एक आम इंसान, एक सीधा सच्चा इंसान जो कम पढ़ा लिखा है, वह इंसान ये फैसला कैसे करे कौन सा फिरका हक पर है, कौन सी जमात हक पर है, कौन से लोग हक पर है? ये फैसला करना बेशक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन याद रखना ये हमें और आपको फैसला करने की जरूरत नहीं है। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, मैं कलमा पढ़ता हूँ, वो नबी आखिर ज़मा है। 1400 साल पहले उन्होंने फैसला फरमा दिया, कद तफ्तरिकु उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत बट जाएगी। ये उलमा हजरात तशरीफ फरमा है, ये बड़े काबिल है। कद एक लफ्ज है जो मुजारे पे दाखिल होता है, और जब दाखिल होगा तो तहकीक का माना देता है, उसके अंदर ताकीद आ जाती है। अल्लामा इफ्तिकार साहब किबला, मुफ्ती ताहिर साहब किबला, ये बड़े काबिल हजरात है, उसके अंदर ताकीद पैदा होती है। मेरे आका ने फरमाया कद तफ्तरिकु, बट जाएगी, और ये तकरीब का माना भी यहाँ पैदा होता है। मेरी उम्मत बट जाएगी, ये 1400 साल पहले मेरे नबी फरमा रहे हैं, सहाबा के दरमियान फरमा रहे हैं, अहले बैत के दरमियान फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत बट जाएगी। और ये उस वक्त फरमा रहे हैं जब उम्मत एक थी, सहाबा एक थे, इसमें बंटवारा नहीं हुआ था, यह उम्मत तकसीम नहीं हुई थी। फरमा रहे हैं उम्मत बट जाएगी। जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा, जमाना गुजरता गया, लोग गुजरते गए, सहाबा दुनिया से जाते गए, तबा ताबईन का दौर आया, उनके बाद और दौर आया, उम्मत में तकसीम होने लगी, यह उम्मत बटने लगी। और आज ये उम्मत बटते 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 73 फिरकों में बट गई। सबका अलग नाम है, सबकी अलग पहचान है, सबका अलग काम है। मेरे आका ने फरमाया था मेरी उम्मत बट जाएगी। नबी के जमाने में उम्मत एक थी,
और आज ये उम्मत बढ़ गई। जुमला सुन लो, गोया के मेरे आका ने 1400 साल पहले ये गैब की खबर दे दी है। उम्मत बढ़ गई, इशारा फरमा दिया कि जो फिरका मेरे इल्म गैब पर यकीन रखेगा वही फिरका जन्नती फिरका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब किबला, नारे हैदरी। आज इस आसमान के नीचे, मैं किसी भी फिरके का नाम नहीं ले रहा हूँ, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर जितनी जमातें हैं सबके नजरियात अलग है, लेकिन हर सुन्नी का ये नजरिया, ये अकीदा है। हुजूर गुंबदे खदरा के नीचे लेटे लेटे हमें देख भी रहे हैं और हमारे सलाम का जवाब भी दे रहे। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर आला हजरत का ये शेर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिंदा है वल्लाह, वाह वाह, तो जिंदा है वल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ दुरूद। सुन्नियों आपका अकीदा वही अकीदा जिसकी तरफ मेरे आका ने 1400 साल इशारा फरमाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी हक्कानियत पर हजारों दलाइल हैं, यह सिर्फ शोरा नहीं, ये उलमा भी है, ये बड़े काबिल हजरात हैं। मैं इस पर दलील दूं तो मेरे ख्याल से वक्त फजर यही हो जाएगा। अब ये अकली दलील लेके अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। अकली, जिसको अकल भी तस्लीम कर ले, सुनना बड़ा लुत्फ आएगा। ये मेरा चैलेंज है तमाम फिरकों से, तमाम तंजीमों से, तमाम जमातों से। है तुम में ऐसा कोई इंसान, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। है तुम में ऐसा कोई इंसान, तुम में है ऐसा कोई इंसान जिसने इशारा किया हो और उनके इशारे पर चलती ट्रेन वापस आई हो? सुभान अल्लाह, वाह वाह। है तुम में कोई ऐसा इंसान जिसने इशारा किया हो, उनके इशारे पर चलती ट्रेन वापस आई हो? है तो बताओ, हम भी समझे कौन है वो। है तुम में कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी कौम के लिए 1000 से ऊपर किताबें लिखी हो? सबसे ये मेरा चैलेंज है तुम में कोई ऐसा इंसान अगर तो बतलाओ जिसने मजहब व मिल्लत के लिए 1000 से ऊपर किताबें लिखी हो। 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर, वो भी 8 घंटे में वो किताब लिखी हो। जब कंप्यूटर में उसकी टाइपिंग हुई, उसकी किताबत हुई तो 16 घंटे लगे। हमारी जमात में ऐसा इंसान मौजूद है जिसने 8 घंटे में जो काम किया, या अंग्रेजों का बनाया हुआ कंप्यूटर उसको 16 घंटे में किया। तुम में अगर कोई है तो तुम बतलाओ, हम उन्हें पहचाने कौन है। मेरा चैलेंज है तुम में ऐसा कोई इंसान तो बताओ जिसके इशारे से लोहे की जंजीर सोने की जंजीर बन गई हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो, है तुम में ऐसा कोई इंसान तो बताओ जो बगैर खाए पिए 12 सालों तक जिंदा रहा हो। बगैर खाए पिए कितने 12 सालों तक जिंदा रहा हो। अगर है तो बताओ कौन है वो, हम उन्हें पहचाने। है तुम में ऐसा कोई इंसान, अगर है तो बतलाओ ना, जिसने इशारा किया हो पूरा सागर एक कटोरे में आ गया हो। अगर है तो बताओ ना, हम भी उन्हें समझे एक पूरा आना सागर, हजारों टन पानी। इशारा किया
कटोरे में आ गया। अगर तुम्हारी जमात में ऐसा कोई इंसान है तो नाम बतला दो, हम उन्हें पहचाने, हम उन्हें समझे। है तुम में अगर कोई ऐसा इंसान तो बतलाओ ना। इसी कब्रिस्तान की तरह, कब्रिस्तान इराक में था। उस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी थी जो कई साल पुरानी थी। कब्र की निशानी मिट चुकी थी, कब्र पोशीदा हो चुकी थी। आप वहां गए, मैं बाद में बताऊंगा कौन है वो मुर्दा जो कब्र में लेटा हुआ था, वो खड़ा हो गया। तुम में अगर ऐसा कोई इंसान है तो बतलाओ ना, जिसने मुर्दा जिंदा किया हो, जिंदा किया हो, जिंदा किया हो, बतलाओ ना। तुम में अगर ऐसा कोई इंसान है तो बतलाओ, जिसने अपना मुसल्ला दरिया पे बिछाया हो और मिसले नाव, मिसले कश्ती वो मुसल्ला तैरना शुरू कर दिया। अगर है तो बतलाओ, है तो बतलाओ। हाँ हाँ सुन लियो, हाँ हाँ सुन लियो। इस चैलेंज का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सुल्ली दे सकता है। आप जैसे सुल्ली दे सकते हो। अरे वो मर्द कलंदर जिसके लिए, जिसके इशारे पे चलती हुई ट्रेन वापस आई हो, वो कोई और नहीं, इसी शहर बरेली के मुस्तफा रजा खान है। अरे वो मर्द मुजाहिद जिन्होंने अपनी कौम के लिए 1000 से ऊपर किताबें लिखी हो, वो किसी और जमात में नहीं, जमात अहले सुन्नत में नजर आएगा। नाम उनका इमाम अहमद रजा खान है। अरे वो मर्द कलंदर जिन्होंने लोहे की जंजीर को सोने की जंजीर बना दी हो, अरे वो कोई और नहीं, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है जो कि सोचा में आराम कर रहे हैं। अरे वो मर्द कलंदर जो बगैर खाए पिए 12 सालों तक जिंदा रहा हो, वो कोई और नहीं, वो कलियर के दूल्हा साबिर कलियरी है। वो मर्द मुजाहिद जिसने पुराना सागर ये कटोरे में भर के जमाने को दिखला दिया हो, वो कोई और नहीं, वो हमारे राजा हिंद के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। अरे वो मर्द कलंदर जिसने बरसों पुरानी कब्र से मुर्दा जिंदा कर दिया हो, वो ताजुल औलिया, वो इमामुल औलिया, वो सनदुल औलिया अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी है जो बगदाद में आराम फरमा है। वो मर्द मुजाहिद जिसने मुसल्ला बिछाया हो और तैरना शुरू कर दिया हो, वो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सारी जमातें वाह 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 मजहब अहले सुन्नत वल जमात में, किसी और फिरके में ये हस्तियां नजर नहीं आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं हम सुन्नी है, हम हक पर है। क्यों? इसलिए हम अपना जीना और अपना मरना बस सरकार के लिए समझते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हमारी जिंदगी और हमारी मौत का मकसद ये है बस वो राजी हो जाए। ईमान का खजाना जो हमें मिला है हम इसको सलामत लेकर पहुंचे, तो फिर क्या होगा? हमारी खबर भी बेहतर, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। और आखिरी चलते चलते खत्म कर रहा हूं, आप पे मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि इस वक्त आपसे अच्छा कौन हो सकता है? मेरी नजर में आप सबसे अच्छे हो। अपनी नींद को कम से कम आप कुर्बान कर रहे हो। मेरी मोहब्बत में नहीं, मेरे बुजुर्गों की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह बोलिए। मेरे आकाओं की मोहब्बत में आप अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, याद रखना हम शहर बरेली में रहते हैं। हमेशा बुजुर्गों की बारगाह से जमाने को प्यार का, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हमेशा बुजुर्गों की प्यार का, मोहब्बत का और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है।
भाईचारे का हमेशा पैगाम दिया जाता है। या अल्लाह वाले सबके हैं, सिर्फ सनैया वालों के नहीं है, ये सबके हैं। इस इलाके में जितने हैं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो या कोई और हो, फैज यहाँ से सबको मिलता है, इसलिए कि ये सबके हैं, ये सबके दूल्हा ये प्यारे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। एक बात बतला, प्यार का दामन कभी भी मत छोड़ना। मैंने मुफ्ती आज़म हिंद का नाम आपके सामने लिया, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हमने आपने सरकार ताजुश शरिया को देखा है, मुफ्ती आज़म हिंद को नहीं देखा। ये हमारी कम नसीबी है, काश के हम उन्हें भी देखते, हमारी आंखों में भी ठंडक पहुंचती। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। वह हम शबीह गौसे आज़म थे। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया के नाना की बात कर रहा हूँ, उनके दादा की बात कर रहा हूँ कि बुजुर्गों का अखलाक कितना प्यारा है। मैं मंदिर इस्लाम में ज़ेरे तालीम था, मेरे ज़माने में एक मास्टर शाही साहब किबला मोहल्ला जसूली के वो पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह, तकरीबन 25 सालों तक उन्होंने मंदिर इस्लाम में तालीम दिया, बच्चों को पढ़ाया। मेरे भी उस्ताद है, आज उनकी सरकारी नौकरी है। वो एक दिन फरमाने लगे, मैं 8 साल का बच्चा था या 9 साल का, मेरे बचपन में डॉक्टर बहुत कम होते थे। आज से तकरीबन 50 साल पहले या 48 साल पहले की बात है, गौर से सुनिएगा। अचानक उनकी माँ की तबीयत खराब हुई, लेकिन उस जमाने में सरकार मुफ्ती आज़म बड़े मौलवी साहब के नाम से मशहूर थे, बड़े मौलवी साहब के नाम से मशहूर थे। तो उनकी माँ बोली, बेटा चले जाओ बड़े मौलवी साहब के पास, एक गिलास पानी लेकर। अल्लाह अकबर, 9 साल या 8 साल का बच्चा एक गिलास पानी लेकर आया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद खाना खा रहे थे, खाना तनाउल फरमा रहे थे। अब दरवाजे पे आए, आवाज लगाई तो किसी खादिम ने कहा, हजरत खाना खा रहे हैं। हमेशा खादिमों की जबान ना बड़ी लंबी होती है, हजरत खाना खा रहे हैं। ये जुमला मुफ्ती आज़म के कानों तक टकराया। फरमाया, तुमने मेरे बारे में कह दिया खाना खा रहा हूं, मैं खाना बाद में खाऊंगा। वो जो साइल आया मेरे दरवाजे पे, वो जो जरूरतमंद आया मेरे दरवाजे पे, पहले मैं उससे मुलाकात करूंगा। ये कौन है? मुफ्ती आज़म, अपने दौर के गौसे आज़म, अपने दौर के आला हजरत, अपने दौर के इमाम गजाली मुफ्ती आज़म है, मुफ्ती आज़म है। आज का कोई इंसान होता तो घंटों वो बाहर नहीं निकलता किसी 8 साल के बच्चे के लिए, लेकिन ये ताजुश शरिया का नाना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने जब ये जुमला सुना, वो बाहर दरवाजे पे आए। मास्टर साहब कहते हैं, मेरे हाथ में पानी का गिलास था, मुफ्ती आज़म हिंद ने उस गिलास को लिया, उसमें दुआ पड़ी, उसमें दम किया और मेरे सर पे हाथ रखा। मास्टर साहब का कहना कि मुफ्ती आज़म का ये अखलाक, उनका ये किरदार मेरे दिल में जगह बना ली। आज मेरी उम्र 48 साल की हो गई, जब सुबह होती है तो मुफ्ती आज़म का ये प्यार मुझे नजर आता है, जब शाम होती है तो मुफ्ती आज़म का ये किरदार मुझे याद आता है। मेरी कौम के लोगों, सिर्फ मुफ्ती आज़म नहीं, चाहे वो आला हजरत हो, चाहे वो हजरत बशीर मियाँ हो, चाहे वो सहानी शेर मियाँ हो, चाहे वो शासराफत मियाँ हो, चाहे वो शासकलैन मियाँ हो, इन तमाम बुजुर्गों से दर्स मिला है तो प्यार का मिला है। भाई वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस प्यार को हमें और आपको बाकी रखना होगा, इसको जिंदा रखना होगा, और जमाने को हमें और आपको मोहब्बत खैरात करनी होगी। बैठिए, कुछ नहीं परिंदा है। और आखिरी बात सुन लीजिए, आप कहते हो ये हजरत सैयद है, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है बोलिए? सैयद। अब सुनिए एक बात, इसी मुफ्ती आज़म की, जहां मेरा घर है उत्तर दिनाजपुर, वहां एक गांव है भूजांगा। उस गांव में एक वली आराम कर रहे हैं, नाम उनका हजरत पीर अली चिश्ती। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। क्या नाम है? पीर अली चिश्ती।
वो सैयदों का मोहल्ला। मुफ्ती आजम हिंद अपने दौर में जब उस इलाके में दौरे पे थे, एक जगह प्रोग्राम में तशरीफ फरमा थे, तो किसी ने बताया सैयदों का मोहल्ला पास है। तो मुफ्ती आजम वहां से हजरत पीर अली चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ तशरीफ ले जाने लगे। और सुनो उनका किरदार, उनकी मोहब्बत और सैयदों का एहतराम। ये जुमला याद रखना। आज की तरह उस जमाने में पक्की सड़कें नहीं होती थी, कच्ची सड़कें होती थी। अपनी चप्पल सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उस बस्ती में दाखिल होने से पहले अपने हाथ में ले लिया। खादिमों ने कहा हुजूर ये चप्पल हमें दे दें, हम उठाकर लेकर चलते हैं। मुफ्ती आजम ने कहा नहीं, फिर मैं क्या ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरी कौम के लोगों ये काम क्या मैं नहीं कर सकता। फिर मुफ्ती आजम हिंद उस सैयदों की बस्ती में जब गए, खाली पाँव गए, नंगे पाँव गए, चप्पलों को अपने हाथ में ले लिया। मेरी कौम के लोगों, आज लोग कहते हैं सैयदों का मकाम क्या है, सैयदों का रुतबा क्या है, उनका दर्जा क्या है। अरे बेशुमार फज़ाइल व कमालात उनके ताल्लुक से कुरान और हदीस में मौजूद है। लेकिन याद रखना, अगर उनके मकाम और उनके रुतबे को, उनके फज़ाइल व कमालात को अगर आला हज़रत की जिंदगी से समझना चाहते हो तो भी समझ सकते हो, ताजुश शरिया की जिंदगी से समझना चाहते हो तो भी समझ सकते हो, सरकार मुफ्ती आजम की जिंदगी से समझना चाहते हो तब भी समझ सकते हो। या ऐसे हमारे बुजुर्गाने दीन है, कलाम के जरिए से भी सैयदों का एहतराम बताया, फतवों के जरिए से भी सैयदों का एहतराम बताया, किताबें लिख के भी इन्होंने सैयदों का मकाम बताया और मैदान अमल में उतर के अमल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। वाह भाई, सैयदों का एहतराम करिए। जो भी आले रसूल हैं, जहाँ भी आराम फरमा है, जिस जगह भी हैं, उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार हम सब के लिए ज़रूरी है। यही पैगाम हमें बुजुर्गों की बारगाहों से मिलता है, सरकार आला हजरत की बारगाह से मिलता है। बस अपनी बात इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और ईमान वालों, ईमान बचा कर रखना। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बच के रहना। अल्लाह हमें आपको सलाम। दुरुस्त पढ़े अल्लाहुम्मा